हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 हिस्ट्री की जो डेस्क वर्क है, आपके इतिहास की जो डेस्क वर्क है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में हिस्ट्री के पेपर में फोड़ना है, हिस्ट्री के पेपर में एक अच्छा स्कोर करना है आपको, तो ये डेस्क वर्क आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है और इस डेस्क वर्क को आपको कंप्लीट तैयार करना है, क्योंकि इस डेस्क वर्क से आपके 70% जो क्वेश्चन हैं वो आपको सेम टू सेम आपको आपके पेपर में सेम टू सेम मिल सकते हैं। तो इस डेस्क वर्क को आपको अच्छे से तैयार करना है और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2025 में आपकी हिस्ट्री का पेपर आने वाला है। पूरा पेपर इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग आएगा और इस डेस्क वर्क के ये डेस्क वर्क आपको इस वीडियो के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों, आर्ट, कॉमर्स और साइंस की सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां जाकर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वो आप देख सकते हैं। और ये डेस्क वर्क आपके जो ब्लूप्रिंट है और जो बोर्ड मॉडल पेपर है जो आपके राजस्थान बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग, उस पर आधारित ये डेस्क वर्क है आपके। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और ये डेस्क वर्क है संजीव डेस्क वर्क है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की डेस्क वर्क है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास की डेस्क वर्क है, हिस्ट्री की डेस्क वर्क है। और इस डेस्क वर्क में आपको एक तो बोर्ड का जो मॉडल पेपर है जो आपको राजस्थान बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है वो आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। और इसके अलावा 9 मॉडल पेपर आपको अभ्यास के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, वो भी आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे। और इस डेस्क वर्क का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, यानी ये जो मॉडल पेपर है, ये जो मॉडल पेपर है ये राजस्थान बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग आगे के 9 मॉडल पेपर हैं और इसी के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2025 में आपका हिस्ट्री का पेपर आने वाला है। यानी पूरा जो पेपर आएगा वो इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग आएगा, इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आएगा। तो मॉडल पेपर फर्स्ट देख सकते हैं आप, हल सहित आपको मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 इतिहास की ये डेस्क वर्क है, हिस्ट्री की डेस्क वर्क है। और टाइमिंग आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है और 80 नंबर का आपका ये पेपर है। तो 80 नंबर का आपके बोर्ड का पेपर आने वाला है। और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर आपके बहुचयनात्मक प्रश्न है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं आपके, तो 18 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं और यही पेपर में आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से आपके मल्टीपल हैं, कौन से आपके रिक्त स्थान हैं। तो यहां पर आप देखें, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। तो इसमें 4 है, कुषाण वंश, मौर्य वंश और सातवाहन वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसकी आंसर के आगे है। और तीसरा है कि मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को किसका देश कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। 10पुर किस नगर का प्राचीन नाम था, तवरम क्या था, और इन सभी का जो सॉल्यूशन है, इन सभी का जो उत्तर है, आंसर है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है आपके और इसमें टोटल आपको देख सकते हैं, टोटल आपके 9 क्वेश्चन है, टोटल 11 क्वेश्चन है आपके। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो आपके टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आएगा। ओके, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में फायांस क्या था और मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था। और साथ साथ में सॉल्यूशन है वो भी देख सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं। और
फ्रांस व बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा था? तो यहाँ पर 12 वर्ष आंसर होगा आपके। और भक्ति आंदोलन में अलवार स्त्री का क्या नाम था? अंडाल। ओके, तो ये सारे प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, आपको तैयार करना है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 को, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों खंड ब है, और खंड ब के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आएगा, यानी सारे प्रश्न आपके लघु उत्तरात्मक हैं। और इन उत्तरों को आपको 50 शब्दों में लिखना है। तो इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? तो इसमें एक तो पाटलिपुत्र है, और ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद में तक्षशिला है, यह प्रांतीय केंद्र था। उज्जैनी आप देख सकते हैं, यह भी एक प्रांतीय केंद्र था। और तोसिल, यह भी एक प्रांतीय केंद्र था। और श्रवणगिरी, यह भी एक प्रांतीय केंद्र था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके कि मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए उल्लेख की गई 6 उप समितियों के नाम। तो ये आपके सॉल्यूशन है, इसका उत्तर है। ये 6 उप समिति दे रखे हैं, इनको याद करना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? तो गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। और अगला प्रश्न है बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को किस रूप में देखा? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। और 8वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये इसकी प्रणाली होगी। और विजयनगर, अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के सभा मंडप के 2 लक्षण। तो इसमें पहला लक्षण ये है, और ये आपके दूसरा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं खंड स दे रखा है आपको, सेक्शन सी दे रखा है। और सेक्शन सी के अंदर सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपको 3 नंबर में मिलेगा। और इन प्रश्नों के उत्तर है वो आपको 100 शब्दों में लिखने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में अनेक कारण उत्तरदायी थे, उनका उल्लेख आपको करना है। तो ये पूरा उत्तर आपको अच्छे से याद करना है। अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर आप देख सकते हैं। भक्ति आंदोलन में अलवार और नैनार परंपरा में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर अलवार और नैनार के अंदर अंतर देख सकते हैं, ये अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, उन पर चर्चा करनी है। अथवा में प्रश्न है कि राष्ट्रवादी दर्श से कल्पना 1857 के संदर्भ में चर्चा करनी है। तो अथवा वाले प्रश्न का भी जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो आप देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उन्हें सहारे की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। एन.जी. रंगा के इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो अथवा वाला प्रश्न है, उसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों खंड द है आपके, और खंड द में निम्नात्मक प्रश्न है। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है। तो बौद्ध धर्म में स्तूप संरचना को बताते हुए सांची के स्तूप की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न है नई धार्मिक परंपराओं में महायान बौद्ध मत के विकास का विश्लेषण करना है। और उसके बाद में सांची स्तूप की विशेषताएं आप देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। ये आपके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे रखा है आपको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है कि गोलमेज सम्मेलनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन आपको करना है। और ये आपके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 है आपके भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो जिसमें लोथल है, कलिंग है, सांची है, कन्नौज है, पुहार है। और अथवा में है बम्बई है, मसूलीपट्टनम है, झांसी है, कटक है, मेरठ है। इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो ये भारत का मानचित्र है, इसमें आप देख सकते हैं। और अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर दे रखा है। तो ये कंप्लीट आपको तैयार करना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों मॉडल पेपर 2 है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए है, अभ्यास के लिए है। और कंप्लीट ये मॉडल पेपर आपको तैयार करने हैं, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप रोज़ाना एग्ज़ाम से पहले डेली आप एक
या एक मॉडल पेपर का अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2025 में हिस्ट्री के पेपर में। हिस्ट्री के पेपर में पूरे नंबर भी आप ला सकते हैं अगर आपने डेस्क वर्क को कंप्लीट अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो। कंप्लीट आपको देखना है और इसमें देखिए खंड ए दे रखा है और इसमें टोटल 18 क्वेश्चन हैं, वो आपके मल्टीपल हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं और उसके बाद में लघुतरात्मक हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेंगे, तो वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है।